यूपीएससी सीएससी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर शिवन चौधरी सर हैं, जो पिछली बार भी काफी अच्छे रैंक, शायद आपके रैंक आई थी, आपके रैंक 1 आपकी स्टूडेंट की, और इस बार भी सीएससी का रिजल्ट आया। सर कैसा रहा सर आपकी इधर के? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी रिजल्ट है वो हमारा नहीं है, वो बच्चों का है, एफर्ट उनका है। हमारा रोल तो हार्डली 10% का होता है, बट उसके बाद भी जो हमने एफर्ट किया है, पूरे साल मेहनत करी है बच्चों के साथ, उसका रिजल्ट आज हमें भी मिलता है। तो इस बार भी हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। 200+ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं, जो इस बार फाइनल लिस्ट में हैं। उनको काउंट नहीं करते जो सिर्फ इंटरव्यू में हैं, हम उनको काउंट नहीं करते जो सिर्फ गाइडेंस ले रहे हैं या सिर्फ जो यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं। 200 ये वो बच्चे हैं जो हमारे पेड बैचेस के स्टूडेंट थे, जो इस बार फाइनल रिजल्ट में है। इसमें रैंक 4, रैंक 7, रैंक 9, रैंक 10, रैंक 12, रैंक 13 ये सब शामिल हैं, और ऐसे और बहुत स्टूडेंट्स से अभी हमारी बात चल रही है। मेरी अभी रैंक 50 से बात हुई थी, उसके पहले रैंक 367 से बात हुई थी। रैंक 265 तो हमारी मेंटर ही हैं, शी इज़ वर्किंग हेयर। नित्य प्रगति जो हमारा कोर्स है उसकी खुद की मेंटर हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई है। रैंक 98 हमारे स्टूडेंट हैं जिनसे अभी हमारी बात हुई, वो लास्ट ईयर भी हमारे स्टूडेंट थे। लास्ट ईयर उनकी 328 रैंक आई थी, और अब उनके साथ दोस्ती भी हो गई है, तो अब वो रैंक 98 आए हैं। इस बार वो फॉरेन सर्विस में जा रहे हैं। तो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, एंड वही मैसेज है हमारा कि हमारा हमेशा फोकस ये रहा है कि क्रेडिबल लोग पढ़ाएं, जो इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, जो सिलेक्टेड हैं, क्वालिटी कंटेंट हो और अफोर्डेबल कोचिंग हो ऑनलाइन मैनर में। वही हमारा हमेशा से मिशन रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ बॉर्न फ्रूट दिस टाइम ऑल्सो। एवरी सिंगल ईयर हमारा यही मिशन रहता है कि यार क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, अच्छा पढ़ाओ, और फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है कि अच्छा पढ़ाओ, उसका रिजल्ट तो भगवान हमें देता ही है। तो वही आइडिया है। इस बार भी हम बहुत खुश हैं हमारे रिजल्ट के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ। बहुत ही हमारे लिए भी इमोशनल डे था, बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव गॉटन, इट्स अमेजिंग। मतलब हमें सारथी आईएएस को अभी बस 2 साल हुए हैं, और 2 साल में इस लेवल तक बात पहुंच गई है कि 200+ रैंकर्स सारथी आईएएस के स्टूडेंट्स हैं, एंड बच्चे खुद हमें फीडबैक दे रहे हैं, खुद से कॉल आ रही है। ऐसा नहीं है कि हमें उनके पास जाना पड़ रहा है, वो खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सर हाँ इस स्टेज में यहाँ पर हेल्प हुई थी। और यहाँ पर मैं बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ये बात बोलिए कि हाँ ये स्टूडेंट हमारा है, और हम भी बोलते हैं, बट सिर्फ तभी बोलिए अगर वो आपके किसी पेड कोर्स का पार्ट है। इंटरव्यू गाइडेंस के बच्चों को अपना स्टूडेंट दिखा के फिर बाद में उससे क्लेम करना, वो मुझे लगता है एथिकल प्रैक्टिस नहीं है, और सबको ये ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। तो इस पे अभी मैं कुछ मैं रैंक नहीं बताऊंगा, पर्टिकुलर अलग लोग भी दावा कर रहे हैं। नहीं, मैं इसमें कोई दावा करने के लिए वो नहीं हूँ। मतलब जैसे रैंक 4 है, वो हमारे बेस्ट सिलेक्शन है अभी तक के, जो हमें अपने डेटा से मिला है। तो रैंक 4 का मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने हमसे GS3 पढ़ा है, साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट पढ़ा है, और मेरी और सजल सर की मेंटरशिप फॉलो करी है अपने मील्स के लिए। बस इसके अलावा उन्होंने और जगह भी पढ़ाई करी होगी। रैंक 12 जो है वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है हमारे, मतलब बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बट उनके साथ मैं भी बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा यार मैंने फाउंडेशन कोर्स किसी और कोचिंग में किया है। तो ठीक है, किया होगा, हम तो कभी नहीं कह रहे कि नहीं सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट हैं। रैंक 12 ऐसे हैं कि उनके फादर और मेरे फादर फ्रेंड्स हैं, उनके फादर भी डॉक्टर थे, तो मेरे फादर ने उनसे कांटेक्ट करवाया, फिर हमने उनको पढ़ाया, बट उन्होंने और जगह से भी पढ़ाई करी है। हमें ये बात एडमिट करने में कोई इशू नहीं है। जैसे लास्ट ईयर भी रैंक 1 शक्ति दुबे जो थी, हमें पता है वो और कोचिंग में भी पढ़ी थी, तो हमने तो खुद अपनी लाइव वीडियो में उनसे बुलवाया कि आप कहाँ कहाँ पढ़े हो, बट उन्हीं जगह का दावा करना चाहिए जहाँ से एक्चुअली पढ़ाई हुई है। हम जिसका भी दावा कर रहे हैं, हम आपको कोर्स का नाम बता सकते हैं कि यार ये इस कोर्स में थे। प्रीलिम्स मेंस या प्रीलिम्स और मेंस में इंटरव्यू के कोर्स की हम बात नहीं करते, इस कोर्स में थे, ये फायदा हुआ। बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और सच जाना चाहिए बच्चों के पास, और यही हमारी फिलॉसफी है। अगर हमारा एक भी रिजल्ट नहीं आता तो भी हम यही बात बोलते हैं, बट हाँ हम मेहनत करते हैं और इसलिए हमारे रिजल्ट आते हैं। 200+ जो आपके बच्चे सिलेक्ट हुए स्टूडेंट, क्या राज है इसमें, थोड़ा बता दीजिए। सर कोई राज नहीं है, मतलब बस यही है कि यहाँ पर जो भी लोग आपको इस बिल्डिंग में पढ़ाते हुए मिलेंगे, एनीबडी हु इज टीचिंग हियर, आप देखोगे कि या तो वो खुद सिलेक्टेड है। मैं यहाँ हूँ, मेरी 297 रैंक आई थी 2022 में। इसी रूम में पीछे हिमांशु खत्री सर बैठे हैं, सर भी IRS थे। और अगर आप बाकी लोगों को देखेंगे वो इंटरव्यू अपीयर्ड है, तो या तो वो इंटरव्यू अपीयर्ड है या वो खुद सिलेक्टेड है जो पढ़ा रहे हैं। तो जब जो पढ़ा रहा है वो खुद जानता है कि यार ये एग्जाम कैसा है, कितना टफ है, ईजी है या नहीं है, किस चीज़ों पे फोकस करना होता है, तो आगे भी वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली ट्रांसमिट होती है। हम किसी को हायर नहीं करते अगर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया होता। तो यही हमारी फिलॉसफी है कि क्रेडिबल फैकल्टी होनी चाहिए, या तो इंटरव्यू अपीयर्ड हो या सिलेक्टेड हो, क्वालिटी टीचिंग होनी चाहिए, और अफोर्डेबल प्राइसेस में ऑनलाइन फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि कोई बैरियर ना रहे, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सके। अच्छा, जैसे बहुत सारे बच्चों का जैसे रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारे उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से सर? जी बिल्कुल, मैं इन लोगों से बात भी करूंगा सबसे, एंड मैंने अभी भी कॉल्स किए हैं। आई थिंक देखिए लास्ट स्टेज में, इंटरव्यू स्टेज पे अगर आप रिजल्ट नहीं ला पाते हैं, इट इज़ अ वेरी हार्ट सिंकिंग मोमेंट, इट्स अ गट पंचिंग ब्लो।
तो बट इसमें बात यह है कि अगर कोई अपने पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में है और उन्होंने अभी पहला इंटरव्यू दिया है और अब उन्हें लग रहा है उनका रिजल्ट नहीं आया, तो दीज आर द बेस्ट प्लेस पीपल टू गेट रैंक्स नेक्स्ट ईयर। इसी का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो हम बात कर रहे थे लास्ट ईयर की रैंक 1, उनका भी 2023 में इंटरव्यू था बट रिजल्ट नहीं आया था, बट 2024 में वो रैंक 1 ला पाई। इस बार रैंक 48 है, यानी कि वो लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, इस बार उनकी रैंक 48 आई है। तो ऐसे कई लोग हैं। बट हाँ, अगर कोई, ये बात हम सारथिया पे भी क्लियरली बोलते हैं और मैं आपके माध्यम से भी क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है that you have given more than 2 to 3 years of your life dedicated to this preparation, everyone should find a plan B। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 6 अटेम्प्ट तक पढ़ते रहो, एंड में कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है हो जाए, बट यू शुड फाइंड अ प्लान बी। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे जो यहाँ मेंटर है प्रख्या, उनकी रैंक 265 आई है, उनकी 6th अटेम्प्ट में फाइनल अटेम्प्ट में रैंक आई है। उससे पहले उन्होंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया है, बट वो काम कर रही थी। तो अगर आप एक बार इंटरव्यू दे देते हो, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप साथ में काम भी करते रहो। तो यही मेरा मैसेज रहेगा, दैट दे हैव टू बाउंस बैक। बट ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बस अब अटेम्प्ट देते रहना है। अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से अगर उन्हें लगता है तो उन्हें प्लान बी के लिए जरूर जाना चाहिए। सर, जैसे 2026 प्रीलिम्स आ रहा है और लगभग 2.5 महीने या 2 महीने का राउंड फिगर है, Right. क्या मैसेज आपकी तरफ से? तो मेरा मैसेज तो ये है कि जो प्रीलिम्स में फेल होता है, ये मैं कई बार अपने यूट्यूब पे भी बोल चुका हूँ कि अगर आप प्रीलिम्स में फेल होते हैं तो आप अपने लास्ट 2 महीने में पैनिक की वजह से फेल होते हैं। तो मैंने ये बात कई बार बोली है, मैं दोबारा बोलूंगा कि अपने दिमाग में ऐसे रखो कि आपका प्रीलिम्स 31 मार्च को है, 24 मई को नहीं। लास्ट के 2 महीनों में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी खत्म करना है। करंट अफेयर्स ठीक है, वो आते रहते हैं, उसको हटा देते हैं। अदर देन करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इन स्टैटिक शुड बी फिनिश्ड बाय 31 मार्च, ताकि लास्ट के 2 महीने डेडिकेटेड रिविजन हो सके। अगर वो आप अचीव कर लेंगे तो पैनिक नहीं होगा और स्ट्रैटेजी सही रहेगी, तो बहुत बेटर रिजल्ट आने के चांस है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका हो जाएगा या नहीं, बट आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख पाएंगे, एंड दैट इज द नेम ऑफ द गेम इन दिस एग्जाम। तो सर, जैसे हमारे चैनल पे सीसेट हिंदी के लिए काफी जुड़े रहे हैं, राइट। तो सीसेट के लिए चैलेंजिंग पार्ट होता है, उसके लिए कैसे क्या करें? देखो, सीसेट तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग था। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी मैथ्स कोई बहुत अच्छी तो है नहीं, तो मेरे भी ऐसे 85-90 मार्क्स ही आते थे सीसेट में। तो शायद मैं सही पर्सन हूँ नहीं है एडवाइस देने के लिए, बट जितनी एडवाइस मैं दे पाऊंगा मैं यही दे पाऊंगा कि सीसेट में 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स। तो तीनों क्या, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, और तीनों पे इक्वली फोकस करना चाहिए। मतलब अगर आप कोई एक सोचो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, बाकी मैं छोड़ के चला जाऊँ, तो दिक्कत है। एंड दूसरी बात कहते हैं ये काफ़ी फेमसली कि सीसेट इज आर्ट ऑफ लिविंग, कि जो टफ क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, जो आसान क्वेश्चन है उस पर फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली 66 मार्क्स ही चाहिए। सर, आप एक स्टेप मेंटरशिप चलता है, उसमें हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी अच्छा। जुड़े हैं जो फ्री गाइडेंस में चलता है, उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से सर? स्टेप के लिए तो यार प्लान चल रहा है, जैसे जैसे जिस ऑर्डर में प्लान है वो चल रहा है। एक मैं आप बता ही देता हूँ, आप पूछ रहे हैं, तो अप्रैल और मई में स्टेप फेज 2 में ज़रूर करूँगा, वो फ्री होगा सबके लिए, और उसमें बहुत इंटेंस रिविजन कराऊंगा। तो आपके लिए भी और स्टेप के सारे स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि 31 मार्च तक सब कुछ खत्म कर लो, ताकि लास्ट के 2 महीने अप्रैल और मई में हम रिवाइज कर सकें और हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सकें। अंत में सर, जो अभी 27 की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे और भी आगे जो लोग तैयारी करें, उनकी तरफ से क्या मैसेज? अभी एनसीईआरटी वगैरह कैसे क्या करें? मैं अभी ना रैंक 12 से ही बात कर रहा था। अच्छा। ना उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा कभी, ना एनसीईआरटीज़ पढ़ी 6 to 10th की। तो ये बात, ये ना बहुत बिगनर्स को मिसकंसेप्शन होती है कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। मैंने तो कभी नहीं पढ़ी। अभी अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था तो वो भी यही फीडबैक दे रहे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मैं अगेन आपको यही कहूँगा, न्यूज़पेपर तब पढ़ना चाहिए जब स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी हो, और 6 to 10th की एनसीईआरटी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो, सबसे पहले अपना प्लान फिगर आउट करो। प्लान तीनों स्टेजेस ऑफ एग्जाम के लिए बनाओ, मेंस के लिए भी बनाओ। ऐसा नहीं होता कि प्री क्लियर हुआ उसके बाद मेंस का सोचेंगे, और स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो। जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे उतना ही बेटर आप आगे खुद को ले जा पाओगे। ओके सर, अंत में सर क्या मैसेज है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं? नहीं, कोई मैसेज नहीं है। मैं कहूँगा ज़्यादा टाइम अपना रिजल्ट वीडियोस पे वेस्ट ना करें, थोड़ी बहुत देख लें, ठीक है, 2-3 दिन तक। उसके बाद अपनी पढ़ाई पे वापस जाएं। जिनका रिजल्ट आया वो सेलिब्रेट करेंगे, हमें अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ से डॉक्टर शिवेंद्र चौधरी सर ऑलरेडी IRS है, रिजाइन दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लवासना तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।